Hey everyone, how are you all? I hope all are doing well and preparing for your exams. आज केमिस्ट्री का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसकी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट विल डू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे पहले। तो फर्स्ट विल डू रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। मेटल ऑक्साइड्स है ना, जैसे ये पोटेशियम है, पोटेशियम को रिएक्शन दी ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बना पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। so whenever metal reacts with oxygen to form metal oxides. नेक्स्ट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। तो मतलब ये जो KO है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। इसके उल्टा अगर हम करें तो नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट वी हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। एम्फोटेरिक इज अ कंडीशन वेयर द मेटल ऑक्साइड्स, बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही शो करेंगी, जैसे जिंक, जैसे एल्यूमिनियम। ये दोनों जो हैं दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड ऑब्वियसली एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दे विल बिहेव एज बोथ। So these are called amphoteric oxides which behave both as acids and bases. Reaction of metal with water. वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं हम तो सोडियम, और ये देखो सोडियम की रिएक्शन कराई हमने वाटर के साथ, we have NaOH which is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. So metals react with water to form metal hydroxides, but the reactivity of water differs from metal to metal. मेटल से मेटल डिफर करती है रिएक्टिविटी वाटर के साथ। जैसे अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो दीज आर हाईली विग्रस एंड दे रेडिली रिएक्ट विद वाटर। तो ये वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट करेंगे विग्रसली टू फॉर्म एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वाटर के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये दोनों जो हैं दीज एक्ट रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। ये जो है दिस डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रादर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। So magnesium do not react with cold water but reacts with hot water to form magnesium oxide. Magnesium plus water, this is magnesium oxide plus hydrogen. उसके बाद है आयरन। आयरन जो है और भी नीचे आएगा। ठीक है, आयरन इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव, पता ही है हमें। दस इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा और दिस इट विल नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर बोथ, बट इट विल रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो आयरन प्लस वाटर Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्टिविटी है वाटर की ये डिपेंड करती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल की प्लेस कहाँ पे है। क्लियर? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ विग्रस रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ टू फॉर्म देयर मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन दी तो इट विल नॉट रिएक्ट विग्रसली विद एसिड्स। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड ये जो है करते हैं ऑब्वियसली, बट दे विल नॉट रिएक्ट विग्रसली। एकदम से विग्रस रिएक्शन नहीं होगी, बट जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम है इनकी रिएक्शन जो है वो विग्रस होगी टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन।
तो मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन है HCl के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट प्लस H2, मतलब कि मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. Next is the reaction of metals with other metal salts. Reaction of metals with other metal salts. Metals that are more reactive will readily have less reactive metals. तो ये तो हमें पता ही है. This is displacement reaction. तो ये क्या करेगा, इसमें से इस सॉल्ट में से लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स. अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स की रिएक्शन में अब सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे. ठीक है. तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमने नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. जैसे जो मेटल्स होते हैं दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं दे विल रिएक्ट टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड दीज आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर थे. उसमें हम एम्फोटेरिक पढ़ा था, दैट इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक. बट यहाँ जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं दे आर टोटली एसिडिक इन नेचर. व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर, जिससे एसिड रेन भी होती है. राइट. तो जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, अब ये जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से, इट विल फॉर्म H2SO3 which is sulfurous acid. सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है. तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी एंड दे विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड दीज आर एसिडिक इन नेचर. रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव विद वाटर बट रिएक्ट विगरसली विद द एयर. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर के साथ नो रिएक्शन, बट एयर के साथ दे विल रिएक्ट विगरसली. देयरफॉर many of the non metals are immersed in water for storage. इसलिए बहुत सारे नॉन मेटल्स को पानी में रखा जाता है स्टोरेज पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस. ठीक है. which is one of the highly reactive non metal. Phosphorus is a highly reactive non metal which reacts vigorously with air but when immersed with water prevents its contact with the atmosphere. तो जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये एयर के साथ रिएक्ट करता है. उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको इमर्स किया जाता है, पानी में स्टोर किया जाता है ताकि इसका एटमॉस्फेयर के साथ में कॉन्टेक्ट ना रहे. रिएक्शन विद एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है. रिएक्शन विद बेस, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेस, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एज वेल एज वाटर. तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. नेक्स्ट वी हैव, तो हमने आज क्या पढ़ा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें फटाफट रिवीजन लेंगे. सबसे पहले हमने रिएक्शन की थी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड्स बने थे जो कि प्योरली बेसिक होते हैं नेचर में. उसके बाद हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड किया था. एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज अ कंडीशन वेयर द मेटल ऑक्साइड्स कैन एक्ट बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर. तो उसके बाद हमने क्या किया था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स बट रिएक्टिविटी जो है इट विल डिफर फ्रॉम मेटल्स टू मेटल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. जैसे कि सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली विगरस, है ना. सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा विगरस होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. दे विल फॉर्म एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद है मैग्नीशियम, जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ बट रादर इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम के बाद में आ रहा है. आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसलिए इट विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रादर इट विल रिएक्ट विद स्टीम. नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ और H2SO4 के साथ और क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड. सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, मतलब विग्रसली रिएक्ट नहीं करते एंड दे विल फॉर्म देयर मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. आफ्टर दैट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट. यहाँ मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को निकाल देता है उसके सॉल्ट में से और खुद वहाँ पे जाके सेट हो जाता है और टू फॉर्म सल्फाइड्स और क्लोराइड्स ऑक्साइड्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. तो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा विच इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बना। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट दे विल रिएक्ट विद एयर। दैट इज द रीजन कि जो फॉस्फोरस है विच इज वेरी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, इट विल स्टोर इन वाटर सो दैट कि इसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ प्रिवेंट किया जा सके। रिएक्शन विद एसिड, नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते बट बेस के साथ जो रिएक्शन होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइक सोडियम हाइपोक्राइड, हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एज वेल एज वाटर। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सो ऑल द बेस्ट, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।